नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई, जिसमें जानकारी दी गई है कि हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 3000 एकड़ में औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 4680 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस आईएमएस को हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। बैठक में सीएम को अवगत करवाया गया कि देश भर में विनिर्माण और क्षेत्र में विकास को गति देने, व्यवस्थित और नियोजित शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के आधार पर एकीकृत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित कर रही है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 7 राज्यों में कुल 6 शहरों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित की जाएगी, जिसमें हिसार में स्थापित होने वाला आईएमसी सबसे बड़ी परियोजना है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में हिसार एयरपोर्ट को आईएमएस की तरफ से पास किया गया है और इस बैठक में तमाम गणमान्य लोग थे, वो भी मौजूद थे। औद्योगिक विकास को अब एक नई गति जो है वो मिलेगी, जिसको लेकर ये बैठक की गई है और इसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं और यहां तमाम बिंदुओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। और अब देखिए, इस हिसार एयरपोर्ट के पास जो है अब वो आईएमएस बनेगा, जहां पर अब इसको लेकर एक औद्योगिक विकास को एक गति जो है वो मिलने वाली है। तो वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक ली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। स्कूलों में दाखिले, वर्दियां, किताबें इत्यादि और 30 अप्रैल तक 5वीं कक्षा में 2 लाख से ज्यादा बच्चों का दाखिला हो चुका है। 10वीं कक्षा में अभी तक 16,07,517 बच्चों का दाखिला हो गया है। एक बैठक हमने ली है, 3-4 चीजों पर हमारा जिक्र हुआ है। शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, एडमिशन्स को लेके हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, स्कूल में बुक्स को लेके, वर्दी को लेके भी बड़ी शिकायतें हम लोगों को मिल रही थी, आम जनरली मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सारे पे मैंने आज एक रिव्यू मीटिंग की। बड़े संतोषजनक बात यह है कि 30 अप्रैल तक 5वीं क्लास में, जहां पिछले साल हमारे पास 2,07,685 बच्चों का एडमिशन था, वही अभी तक 2,04,163 बच्चों का एडमिशन हो गया और इसी में 52,028 बच्चे अभी पेंडिंग है उनका। भिवानी में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग अब सख्त हो रहा है। बच्चों के बैग्स और बोझ कम करने के मकसद से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, यानी जो स्कूल एनसीईआरटी के अलावा निजी पब्लिकेशन की बुक्स विद्यार्थियों को पढ़ाता मिला तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि निजी स्कूल निजी पब्लिकेशन की कई किताबें बच्चों पर थोपकर उनका बोझ बढ़ा देते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 8वीं तक एनसीईआरटी की बुक्स बच्चों को फ्री देते हैं और ऐसे में विद्यालय शिक्षा बोर्ड उन निजी स्कूलों के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। शिक्षा बोर्ड एक टीम गठित करेगा जो स्कूलों में बच्चों की बुक्स चेक करेगा। तो देखिए, भिवानी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब शिक्षा बोर्ड ने एक नई पहल जो है उसकी तरफ से देखी जा रही है स्कूलों के खिलाफ। अब देखिए, जो भी अगर एनसीईआरटी के अलावा जो किताबें जो हैं अगर विद्यालय की तरफ से दिया जाता है तो उनके ऊपर शिक्षा बोर्ड जो है एक
सख्त कदम जो है उठाता हुआ नजर आएगा और सख्त एक्शन जो है वो लेगा। यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से ये बोला गया है, क्योंकि उनका मानना है कि कई ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जो एनसीईआरटी के अलावा भी जो बच्चों को किताबें देते हैं और कहीं ना कहीं उससे बच्चों का किताबों को लेकर एक बोझ जो है वो बढ़ता है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अब ये कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसा कुछ होता हुआ पाया जाएगा तो उस विद्यालय पर शिक्षा विभाग जो है सख्त एक्शन लेगा। जहां तक सरकार की तरफ से पब्लिकेशन का सवाल है, 8वीं क्लास तक सरकार सभी सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में जरूर इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली जो बैठक हुई थी उसमें सख्त निर्देश शिक्षा अधिकारियों को, उच्च शिक्षा अधिकारी जो अपने डायरेक्टरेट में ऊपर से कंट्रोल जो होता है सारे स्कूल्स को, वहां दिए हैं। और उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई स्कूल जो प्राइवेट पब्लिकेशन या एक लिमिट से ज्यादा आर्थिक बोझ पेरेंट्स के ऊपर डले, ऐसा कोई मतलब बुक्स रिकमेंड करता है, कोई ऐसी एक शॉप रिकमेंड करता है भी फलां दुकान से आप बुक लेंगे, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जहां तक बोर्ड के लेवल का सवाल है, जैसे ही अभी आने वाले टाइम में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हम बाकायदा फ्लाइंग कंस्टिट्यूट करके बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने एक तरफ जहां प्रदेश को सौगात देने पर पीएम मोदी की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ हिसार से सांसद जयप्रकाश पर निशाना भी साधा है। किरण ने कहा है कि पीएम मोदी ने हिसार के मुस्लिम समुदाय के हितों को लेकर अपने वक्तव्य में जो बात कही, उससे साफ होता है कि पीएम मुस्लिम समुदाय के हितों को लेकर कितने गंभीर हैं। कल जो है आपने देखा कि हरियाणा को डेडिकेट करा है, एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है, वहां पर वो बनेगा। तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से विकास जो है, जो एयरपोर्ट है वो विकसित होगा कि सेकंड टर्मिनल की आधारशिला जो है वो रखी गई है। पावर थर्मल पावर प्लांट जो है वहां पर खट्टर साहब ने यमुनानगर में जो है, जो उनकी मंत्रालय के नीचे आता है, वो जो है मतलब वो वहां पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। और जो है अन्य बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो जो है करी गई हैं और बड़े स्पष्ट रूप से जो है प्रधानमंत्री जी ने सारी जो है अपनी बातें रखी। झज्जर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि भविष्य में इनेलो और जेजेपी के एक होने की संभावना पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये चैप्टर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अजय चौटाला के अनुसार जेजेपी और इनेलो रेलगाड़ी की अलग अलग पटरियां हैं जिनका मेल होना नामुमकिन है। अजय चौटाला ने प्रधानमंत्री के हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उद्घाटन किए जाने के कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अब से पहले आधा दर्जन बार किया जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री का यहां के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेना एक तरह से जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि मुझे मुद्दे से ज्यादा यानी कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से हमेशा इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। आगामी 25 तारीख को हमारी प्रदेश स्तर की मीटिंग है झज्जर में, जिसमें हम पार्टी के संगठन को नया रूप देंगे और उसके बाद मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे पूरे प्रदेश में। पार्टी के संगठन को ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस अभी तक सीएम के लीडर नहीं बना पाई। कांग्रेस तो 12 साल में अपना संगठन भी नहीं बना पाई।
किस कांग्रेस की बात करते हैं पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है ये समय समय पर हिंदू मुस्लिम का विवाद उत्पन्न करके लोगों का ध्यान बांटने का काम करते हैं। बहादुरगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने किसानों के खेतों से ट्यूबवेल की मोटर चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में झज्जर जिले में चोरी की 45 वारदातों का खुलासा हुआ। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक टाटा एस गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, 47,000 रुपये नगद और चोरी के पैसों से घर के लिए खरीदा गया लग्जरी सामान बरामद किया है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के राणा मऊ के रहने वाले हैं। गिरोह का सरगना प्रमोद अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ये फिलहाल किराए के मकान में दिल्ली के झाडोदा क्षेत्र में रह रहा था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये जो 7 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे हमने इनके द्वारा वारदात में प्रयोग की गई टाटा एस गाड़ी वो बरामद की गई है, जिसके किस्त जो है ये अपने चोरी के जो प्रोसीड्स हैं इससे पे करते थे। इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल वो भी बरामद की गई है। 47,000 रुपीज इनसे कैश बरामद हुआ है, जो कि इनका प्रॉफिट था। और ये मोटर चोरी से जो बेचते थे 2,500 3,000 में पर मोटर जो बेचते थे, उससे 47,000 रुपीज कैश बरामद हुई है। इनके घर में जो मोटर काटने की मशीन, ग्राइंडर वगैरह है वो सब मिली, वो भी हमने रिकवर किया है। और इसमें हथौड़ा वगैरह जो यूज करते थे वो रिकवर हुए। और इनके घर में जो भी सामान, लग्जरी आइटम्स इन्होंने खरीद रखे थे उस क्राइम प्रोसीड से, वो सभी की सभी, जैसे कि टीवी, फ्रिज, इन्होंने जो भी क्राइम प्रोसीड से खरीदा गया है वो सारे के सारे आइटम रिकवर किए गए हैं। रेवाड़ी हादसों का शहर बनता जा रहा है। दरअसल बिजली पोल्स पर नियमानुसार सिर्फ और सिर्फ बिजली सप्लाई की वायर्स ही लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ स्थिति एकदम विपरीत है, जहां इन पोल्स पर बिजली वायर्स के साथ साथ केबल नेटवर्क और वाईफाई वायर्स के झुंड भी नजर आ रहे हैं, जिनके कारण बिजली विभाग के अनेकों लाइनमैन और आम जनता होने वाले हादसों का शिकार हो चुके हैं, जिसे लेकर बिजली विभाग के एसई ने 15 दिन का नोटिस जारी कर शहर के उन सभी केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्राइवेट को चेतावनी देने के लहजे में कहा है कि वो 15 दिनों के अंदर बिजली के इन पोल से खुद ही अपनी ये अनाधिकृत और वायर्स जो है वो हटा दे, नहीं तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, खासकर हमारी जो एलटी लाइंस हैं शहर के अंदर, उसमें काफी केबल टीवी ऑपरेटर्स ने और कुछ इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने कुछ अपने सिस्टम ले किया हुआ है, अनऑथराइज ले किया हुआ है। अभी निगम ने नवंबर 2024 में एक पॉलिसी सर्कुलेट की है, जिसके तहत इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बाकायदा फॉर्मली हमारे पास एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद उसको स्क्रूटनी करके, एग्जामिन करके, जहां पे टेक्निकल फिजिबिलिटी बनती है, उनके साथ एक एग्रीमेंट करके विद ड्यू इंडेमनिटी बॉन्ड एंड अदर फॉर्मेलिटीज वो हम उनको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई इस तरह का केबल टीवी ऑपरेटर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये ऑथराइज नहीं है, किसी ने भी इस तरह की परमिशन नहीं ली है। नागल चौधरी के गांव सिरहोई बहाली से एक दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है, जहां गेहूं निकालने वाली मशीन से फंसने में 30 वर्षीय मजदूर वीरू की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय मशीन चालू हुई थी, तभी अचानक वीरू का हाथ पट्टे में फंस गया और अंदर खिंचता चला गया, जहां तेज धार वाले फरसे से उसके शरीर के छोटे टुकड़े होने पर वीरू की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मशीन से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये जो किसान था विक्रम महेंद्र सिंह, ये अपने खेत में गेहूं काटने के लिए जो थ्रेशर ले आए थे, अपना खुद का ही था इनका, और बस थोड़ा सा स्टार्ट किया था चलाने के लिए, गेहूं निकालने के लिए। इतनी देर में वो मजदूर था, उसने 2 पौड़ी उठा के अंदर सरकाई
उसका भी झोंक हो गया, अंदर सांस चला गया, इतनी देर लगी बस इसमें ये घटना घटी थोड़ा। एक सूचना मिली थी भाई, सिरोही भाले के अंदर एक आदमी जो गेहूं निकालने की मशीन है उसके अंदर फंस गया है। जो सूचना पर हम यहाँ पर आए थे तो आए देखे तो यहाँ खेत के अंदर एक ट्रैक्टर गेहूं निकाल रहा था और एक आदमी इस मशीन में फंसा हुआ था, तो उसको निकलवा के आगे कार्रवाई की। हाँ, उसमें मौत हो चुकी, वो कट गया उसमें अपनी मशीन के अंदर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र पहुंचे खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि अनाज मंडी में गेहूं खरीद के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। किसानों की गेहूं मंडी में आने के बाद तय समय पर सरकार की तरफ से निर्धारित भाव पर खरीद हो जानी चाहिए और इतना ही नहीं, 48 घंटे के भीतर उनके खेतों में गेहूं का भुगतान भी करना सुनिश्चित करे। सरकार के पास अनाज मंडी से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बताते चले कि खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ अनाज मंडी लाडवा में गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। बहुत गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में दो जगह जनसभा को संबोधित किया, हिसार में और यमुनानगर में, और दो बड़ी सौगात हमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उनके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने अनाज मंडी में व्यापारियों की मीटिंग ली है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश और प्रशासन की लापरवाही के चलते किसान की हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गई है। मौसम खराब होने की वजह से सूखी बढ़िया गेहूं में भी 15 से 17% तक नमी आ गई है और सरकार को नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 16% करनी चाहिए। एयरपोर्ट बना, अच्छी बात। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की थी, मगर इंटरनेशनल तो एयरपोर्ट नहीं बना। अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, जब मैं बात करूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से अपने वादे के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, उसका पूरा सहयोग हम करेंगे। क्यों करेंगे? उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। उसमें जो भी सरकार हमसे मदद चाहेगी, जिस प्रकार की चाहिए, हम 24 घंटे इमदाद करने के लिए तैयार है। मगर वो उद्घाटन कितनी बार हुआ है? क्यों 11वीं बार उद्घाटन है, 10 बार पहले होगी, 11वीं हो गई उद्घाटन होगा। एक फ्लाइट आज उड़ा दोगे, तो उसके बाद मजा जब आता है इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करते और कहते रेगुलर चालू हो गई। जब तो बात ही तो फिर वो टर्मिनल नहीं घूमने, दीवार की जो बात करो ना, दीवार पहली बार जिंदगी सुनोगा किसी भाई ने भी बिना नींद दीवार की थी। 362 करोड़ में खर्च हुए दीवार और रेलवे के ऊपर। मैं तो खुद 10 बार देख के आया हूँ। दोबारा बनेगी दीवार के दीवार जो उठ गई, पिल्लर को उठा दी, उस पर बीम लगा नीचे पे वो मट्टी भर के थोड़ी नीचे भरने लग रहे हैं। वो जानवर जो बार बार जा रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी ने लिख के दे दिया था, बोला ये इस टाइम उद्घाटन कर। महेंद्रगढ़ जिले के दोस्तपुर गांव में शहीद खुशीराम यादव की पत्नी के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को दोस्तपुर गांव में शहीद की पत्नी के साथ हुई मारपीट के मामले में आसपास के गांव के लोगों ने पंचायत की, जिसमें शाहबाजपुर और दलात अलीपुर सहित अन्य गांव के लोग मौजूद रहे। पंचायत में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई। इसके बाद एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम भी लिखा गया। तो वहीं बाहर गांव से आए लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही उन्होंने मांगते हुए कहा कि गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इंद्री की अनाज मंडी में खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नगर का काफिला अचानक इंद्री अनाज मंडी में पहुंच गया। जैसे इस बात की भनक अधिकारियों को लगी तो आनन फानन में सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मंत्री राजेश नागर ने किसानों से भी बातचीत की और मंडी का दौरा करने के बाद मंत्री राजेश नागर ने बताया कि हरियाणा में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा मंडियों में जाकर लिया और आपको बताते चले कि किसानों को अपनी फसल बेचते समय कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने खुद जाके जायजा लिया है। देखो, भी मैंने यहाँ अधिकारियों से भी बातचीत की है, आड़तियों से भी बातचीत की है, किसानों से भी बातचीत की है और कोई शिकायत नहीं मिली और स्मूथली सभी काम चल रहा है और लिफ्टिंग का भी काम तेजी से चल रहा है और 15,000 मैट्रिक टन अब तक गेहूं आ चुका है। देखो, मैंने कई मंडियों का दौरा किया है और सभी जगह कोई किसी तरह की शिकायत नहीं आई। एक दो जगह लिफ्टिंग की शिकायत आई थी तो वो दूर कर दी गई है और सब किसानों की पेमेंट भी करीब करीब समय पे हो रही है। आज मंत्री जी, हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री जी आए थे और उन्होंने अभी मॉइस्चर वगैरह भी देखा है और सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है और मॉइस्चर भी ठीक आया, 12% मॉइस्चर आया डेयरी का। और अभी अधिकारियों को उन्होंने और भी निर्देश दिया भी किस तरह की कोई समस्या ना आए मंडी में, बारदाने की, लिफ्टिंग की। बार बार डीएफए साहब को भी उन्होंने बोला है, सेक्रेटरी साहब को बोला है भी कोई भी किसान को कोई परेशानी न हो, आड़तियों को कोई परेशानी न हो, मजदूर को कोई परेशानी न हो। और बहुत ही मंत्री जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सब मंडियों को दौरा कर रहे हैं और पूरे सचेत है और अधिकारी भी है जो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बढ़िया काम चल रहा है। मंत्री जी अचानक आए हमारी मंडी में, खाद्य में पूर्ति मंत्री, और उन्होंने डेयरी का मॉइस्चर भी चेक करे, मॉइस्चर भी ठीक आया और उन्होंने लोडिंग के बारे में और सब जो भी है उनके सब के बारे में पूछा और ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है और ऐसी कोई तंगी नहीं है, सब ठीक। क्या लगता है इस तरीके से अचानक दौरा करना, सरकार कैसे कार्य कर रही है? बढ़िया कार्य कर रही है सरकार, बढ़िया कार्य। हिसाब से आवक हो रही है मंडी के अंदर। हाँ जी, क्या उस हिसाब से उठान भी हो रहा है? उठान हो रहा है जी, उस हिसाब से 50% उठान हो गया। क्या लगता है आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लिफ्टिंग को लेकर? लिफ्टिंग फूड सप्लाई मिनिस्टर जी हमारे अनाज मंडी का अचानक दौरा किया और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारों से सारी जानकारी प्राप्त की, भाई कैसी लिफ्टिंग है। किसानों से भी उन्होंने बात की, बड़ा अच्छे तरीके से व्यवहार से उन्होंने किसानों के साथ, आड़तियों के साथ और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर या जो भी एजेंसियों के नुमाइंदे थे उनसे भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई किसी भी कार्य में कोई कोताही नहीं सहन होगी और किसान को सर्वप्रथम उसका अनाज टाइम पे तुले, उसका उठानो और उसकी पेमेंट। उन्होंने पेमेंट का भी जायजा बड़े प्यार से सारी चीज एक एक पॉइंट उन्होंने किसान के खाते में पेमेंट पहुंची। अपने फूड सप्लाई के जो हमारे मिनिस्टर हैं नागर साहब यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी भी थे। उन्होंने मंडी का दौरा किया और सभी किसानों की, व्यापारियों की, आड़तियों की और सबकी समस्याओं को सुना और ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जैसे कार्य अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो माल आ रहे हैं, थोड़ी सी मॉइस्चर की दिक्कत आ रही थी, अभी थोड़ी 1-2 दिन से गर्मी है, वो मॉइस्चर की समस्या भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और माल भी का उठान भी ठीक हो रहा है। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और भविष्य के लिए निर्देश देके गए हैं अधिकारियों को कि आप भविष्य में भी कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्होंने कहा भी मैं दोबारा हमारे से बात करें, कोई दिक्कत नहीं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मिनिस्टर श्री राजेश नागर जी का दौरा था और उनके साथ माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी भी थे, पूर्व विधायक, और सभी आड़ती और मंडी प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने मंडी का दौरा किया और यहाँ की सारी व्यवस्था को जांचा और जो मंडी में ढेरी आई हुई है उसका मॉइस्चर चेक किया। मॉइस्चर लगभग 12.7 था और उन्होंने एक खरीद एजेंसी जैसे कि फूड सप्लाई और हैफेड से भी जानकारी ली सारी खरीद व्यवस्था के बारे में और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसानों को और आड़तियों को, और अपनी व्यवस्था और बंदोबस्त बिल्कुल सही होने चाहिए। उन्होंने पेमेंट के बारे में भी पूछा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।